नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपका YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक गीत विरह का जलजात जीवन का व्याख्या सहित पाठ करेंगे। विरह का जलजात जीवन छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की कविता है। महादेवी वर्मा की कविता में वैसे भी वेदनाभूति की ही प्रधानता है। सामान्यतः संपूर्ण छायावादी कविता में ही वेदना, विषाद, निराशा, पीड़ा और वियोगानुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन महादेवी वर्मा विशेष रूप से वेदना की गायिका कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। मीरा की वियोगानुभूति निजी पीड़ाओं और वैयक्तिक दर्दों का सच्चा अफसाना है, लेकिन महादेवी वर्मा की वेदना में अधिकांशतः कल्पना की उड़ानें हैं। तो चलिए बंधुओं, हम लोग गीत का पाठ करते हैं। गीत है, विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चूनता दिवस इसका अश्रु गिनते रात, जीवन विरह का जल जात। कवयित्री महादेवी वर्मा इस जीवन को विरह का जलजात कहती है। जलजात अर्थात कमल। यह जीवन विरह जल में उत्पन्न कमल है। विरह जल में उत्पन्न कमल है क्योंकि परम प्रिय से, ईश्वर से, हमारे परमात्मा से वियोग के कारण जीवन रूपी इस कमल का जन्म वेदना में हुआ। इस विरह रूपी कमल के आवास करुणा में मिला। विरह के जल से उत्पन्न जीवन का विरह से अभिन्न संबंध है। जीवन का आश्रय भी करुणा है, वही उसे अपनी छाह में रखती है। वेदना और करुणा की प्रधानता है। जीवन की संपूर्ण यात्रा करुणापूर्ण और पीड़ादायिनी होती है। इसलिए कवयित्री कहती है कि जीवन करुणा के ही आश्रय में पलता है, क्योंकि जिस दिन इस धरती पर हमारा जन्म होता है, हम अपने परम प्रिय से, ईश्वर से बिछड़ जाते हैं, ईश्वर से अलग होकर इस धरती पर आ जाते हैं। तो उसी दिन से हमारा जन्म वेदना में माना गया और करुणा में हमें आवास मिला। जीवन विरह का जल जात, जीवन विरह का जल जात, आंसुओं का कोश उर दृग अश्रु कीटक साल, तरल जल कण से बने घन का क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जल जात। यह हृदय जो है आंसुओं का कोश है। कवयित्री जीवन में पीड़ा और व्यथा की प्रधानता की व्याख्या करती हुई कहती है कि मनुष्य का हृदय आंसुओं का अक्षय कोश होता है। आँखें तो जैसे आंसुओं की टकसाल हुआ करती है। जैसे बादल तरल जलकणों से निर्मित होते हैं, उसी प्रकार समूचा कोमल शरीर तरल जलकणों यानी कि आंसुओं के कणों से ही बना है। अश्रु से मधुकन लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु से मधुकन लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जल जात। इस जीवन का वसंत भी आंसुओं से ही खिलता है। वह आंसुओं का मधुकन ही लुटाता आता है और पावस ऋतु तो जैसे आंसुओं की ही हाट बन जाती है। कवयित्री ने इन पंक्तियों में यह भाव व्यक्त किया है कि यह जीवन आंसुओं से इतना अधिक भरा हुआ है कि इसके संपर्क में जो भी वस्तु आती है वही अश्रुमय
बन जाती है। इसीलिए वह कहती है, जीवन विरह का कमल है, मुझ में और विरह में अटूट संबंध है। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात, जीवन विरह का जल जात, जीवन विरह का जल जात। समय इसको पल रूपी आंसुओं का हार दे गया। एक एक पल आंसुओं की गुजरती हवा भी गहरी सांस लेकर हालचाल पूछती है। इस जीवन की कथा हवा निश्वास लेकर पूछती है। पुनः कवयित्री कहती है कि काल इसे प्रतिपल आंसुओं का हार ही सौंपता चला जाता है। अपने दीर्घ निश्वासों के माध्यम से वायु भी इसकी करुण कथा ही पूछती है। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मृति का प्रात, जीवन विरह का जल जात। कवित्री का कहना है, यदि जीवन आज तुम्हारे हाथ का लीला कमल हो सके तो तुम्हारी स्मित का प्रातः यह देखकर प्रफुल्लित हो उठेगा। कवयित्री कामना करती है कि यदि विरह से उत्पन्न जीवन कमल आज उसका लीला कमल बन सके, उसका यानी कि ब्रह्मा का लीला कमल बन सके, तो इसी में उसकी सार्थकता है। विरह से उत्पन्न यह जीवन कमल तुम्हारी मुस्कान स्पर्श पाकर अद्वितीय छटा के साथ खिल उठेगा। बंधुओं, इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने जीवन कमल को अपने आराध्य दर्शन के ब्रह्मा के चरणों में समर्पित कर निवेदन किया है कि वह इस कमल को सृष्टि की संभावना से गर्भित करके अर्थावान बना दे। कवयित्री की चेतना में पद्मनाभ विष्णु का बिंब अवश्य ही झिलमिलाता रहा है, जिसकी नाभि पर स्थित कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ था। महादेवी जी अपने दर्शन के ब्रह्मा का पद्मनाभ बनना चाहती है, जिससे कोई नई सृष्टि जन्म ले सके। इसमें नारीत्व की महत्तम उपलब्धि, मातृत्व की कामना का अत्यंत हार्दिक और मार्मिक संकेत है। प्रस्तुत कविता में महादेवी का दुखवाद व्यक्त हुआ है। महादेवी का दुखवाद इतना निजी है, उन पर बुद्ध की महाकरुणा का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन वह मानती है कि जीवन में दुख है, पर उसमें कमल भी है। लगभग वह तफलीखों का चमन है। वैसे भी वह पीड़ा के साम्राज्य में ही रहना पसंद करती है। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। धन्यवाद बंधुओं। इसके बाद हम लोग महादेवी जी की अगली कविता का पाठ भावार्थ सहित मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।